मैं जैसे गांव की सरकार चला रहा हूं, ऐसे ही मैं अपने हलके की जनता की सरकार को चलाना चाहता हूं। जो मेरे हलके की जनता है, मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूं और उसी प्रकार से मैं उसको विकास की तर्ज पे ले जाना चाहता हूं, जैसे मैं अपने गांव में विकास कर रहा हूं। जी साथियों, नमस्कार। आपका हमारे चैनलों में स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हमारे साथ सीधा लाइव टेलीकास्ट। हमारे साथ जुड़े हैं आज के सामाजिक व्यक्ति जो कि गांव मुसिम्बल से सरपंच हैं और चेयरमैन भी हैं। जानेंगे राजनीतिक कैरियर के बारे में कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और कैसे वो चेयरमैन पद तक पहुंचे और कैसे उन्होंने गांव मुसिम्बल में जो विकास कार्य किए हैं, आज सरपंच पद पर वो विराजमान हैं। क्या कहना चाहेंगे आज हमारे चैनलों के माध्यम से। तो सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनलों पे आपका स्वागत है। सर, मैं आप मीडिया बंधुओं का आभारी हूँ। आप यहाँ तक मेरी आवाज़ सरकार द्वारा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, मैं सन 96 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का चेयरमैन था। सन 96 में, उस टाइम 20 साल की मेरी उम्र थी तब मैं चेयरमैन बना था जी। और दूसरी बात, उसके बाद फिर मैं समाज सेवा करता रहा। उसके बाद मैं डायरेक्टर बनता रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का जी। उसके बाद 2010 में फिर मैंने, गांव वालों ने मेरे को कहा कि आप अब वो तो चुनाव बहुत लड़ लिया आपने, अब एक चुनाव और हमारे कहने से हमारे गांव का चुनाव लड़ो आप। तो मैंने गांव का सरपंची का चुनाव लड़ा जी। 2010 की बात है ये। 2010 से 2015 तक मैं सरपंच रहा जी। तो उसमें मैंने बहुत विकास कार्य करे गांव में। कोई 5 फुट की जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी जो पक्की ना की हो। मैं देखो, मेरा है, मैं सैनी समाज से हूँ। मैं हर समाज की इज्जत करता हूँ। हर समाज मेरे को वोट देता है जी। और दूसरी बात, चलो वो 5 साल में सरपंच रहा। उसके बाद दोबारा से मैंने 5 साल का टर्म जो है हमारा, राम कुमार जी सरपंच रहे, उनके बेटे की वाइफ रही। उसके बाद दोबारा से लोगों ने फिर मेरे को कहा कि आपने अच्छा काम किया पहले भी और अब आप दोबारा से फिर चुनाव लड़ो। तो अब दोबारा से फिर मैं सरपंच का चुनाव लड़ा। लोगों ने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया और मेरे को सरपंच बनाया। सरपंच इसलिए मेरे को बनाया गया कि जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं कि उनको किया जाए। अब मेरा मिशन है कि 1 साल मेरे को सरपंच बने को हो गया। मैंने 1 साल में 60% कार्य क्लियर कर दिए। 40% कार्य जो बचे हैं गांव के, वो मैं इसे 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा जी। चाहे वो किसी का गांव का कच्चा रास्ता है, चाहे वो कच्चा गोहर जा रहा है खेत में, चाहे वो किसी घर तक गली जा रही है, चाहे वो किसी का भी विकास से संबंधित कोई भी कार्य है, वो मैं इस साल के अंदर अंदर 24 के अंदर फाइनल कर दूंगा। तो मेरा तो शुरू से समाज सेवा करने का एक स्वभाव रहा है और इसी कारण से फिर आगे मैं, अब 4 महीने पहले हमारा चुनाव हुआ था इसका अपना, तो वहां लोगों का बहुत सारा प्यार मिला मेरे को। सर्वसम्मति से मेरे को चेयरमैन उन्होंने बनाया कि यहाँ भी हमारा जो गांव 22 गांव है हमारे इसमें, कि इसमें भी विकास कार्य हो सके। तो इसलिए गांव का और इलाके का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मेरे को लोग बहुत प्यार करते हैं। और मेरी एक आदत भी है, अभी जैसे हमारा हल्का है सडोरा है हमारा हल्का रिजर्व, हम यहाँ से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ पे रिजर्व है। हम लड़ना चाहते हैं, हम नैनगढ़ से लड़ना चाहते थे, वहां जर्नल है। हम लड़ना चाहते हैं रदौर से, वहां जर्नल है, क्योंकि वहां हमारा जो समाज है सैनी समाज, उसकी 26,000 वोट है। तो इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते थे। और ये मैं हूं स्वतंत्र सरपंच जी। मैं किसी पार्टी में विश्वास नहीं रखता। मैं उस पार्टी में विश्वास रखता हूं जो विकास करती है। मेरा मानना है, अगर मेरे को बीजेपी टिकट देती है तो मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा जी। अगर मेरे को कांग्रेस टिकट देती है तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा मैं पार्टी से, अगर कोई टिकट मिलेगा तब। और मैं इसलिए इच्छा जता रहा हूं टिकट की, मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। मेरे को अपना कोई स्वार्थ नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है, किसी भी हल्के में चले जाओ आप। जैसे वहां पे रदौर में बिशन लाल सैनी जी हैं, कहता है जी मेरी तो चलती नहीं सरकार दूसरी, मेरी तो चलती नहीं। क्यों नहीं चलती भाई? आपको प्रतिनिधि बनाया जनता ने, आप मुख्यमंत्री के साथ जाके बात करो, संघर्ष करो। पब्लिक को तो काम चाहिए। पब्लिक को अगर काम नहीं होगा तो पब्लिक नाराज होगी। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं हूं गरीब परिवार से और हर समाज मेरे को प्यार करता है, हर समाज मेरे को वोट करता है। मैं तो आगे विधानसभा का चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं, या तो मेरे को बीजेपी से टिकट मिलेगा तो मैं बीजेपी से लड़ूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लड़ूंगा। तो बात की जाए सर, टिकट की बात की है और राजनीति की आपने आगे बढ़ने की शुरुआत करने का आपने एक लक्ष्य, एक अपना एम बनाया है।
तो पार्टियां जो हैं टिकट उस व्यक्ति को देती हैं जिसके पास पैसा हो और बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हो, तो क्या क्या लगता है कि क्या पार्टियां टिकट दे पाएंगी? देखो, सारी जगह पैसा मायना नहीं रखता। मेरा जो नेटवर्क है 2.5 लाख लोगों से मेरा नेटवर्क है जी। मेरा जो नेटवर्क है 2.5 लाख लोगों से मेरा नेटवर्क है। मैं भगवान का नाम लेने में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। हर समाज मेरे, हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, क्योंकि मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, हर धर्म को मानने वाला हूँ मैं जी। और हर धर्म चाहता है कि हमारा एक समाज सेवी ऐसा है जो किसी जात पात पर विश्वास नहीं रखता, कि ऐसा कैंडिडेट जीत के आए विधानसभा में और हमारी सभी बिरादरियों की आवाज विधानसभा में उठा सके, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके और जो बच्चे रोजगार के बगैर घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। मैं ये आवाज उठाने का काम करूंगा। मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। जैसे बात की जाए सर, आप रादौर से मन बना चुके हैं कि हमने चुनाव लड़ना है। हम जानना चाहेंगे कि आज तक जो, जैसे पहले श्याम सिंह राणा जी यहाँ से विधायक रहे और बिशनलाल सैनी जी आजकल मौके के विधायक हैं, क्या समस्याएं आज देखने को मिलती हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं, जनता के दिलों में उतरना चाहते हैं और जनता की आवाज बनना चाहते हैं? क्या है वो समस्या ये है, अभी आप देखो 9 साल हुए सरकार थी बीजेपी की, वहां पे लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। सड़क अब 9 साल में अब सड़क बनी है रादौर की, तो वहां पे विकास कार्य सब अधूरे पड़े हैं। कारण सरकार का मैं दोष नहीं निकालता, कारण है जो जनप्रतिनिधि है वहां का। अगर वो चाहे सीएम से रिक्वेस्ट करता जाके, मंत्री के पास रोता जाके भी मेरे जो रादौर हल्का है उसका विकास किया जाए, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की है। तो जब आपको पब्लिक ने प्रतिनिधि बनाया है, एक चुनाव जिताया है आपको, और मोदी के अंतिम में चुनाव लोगों ने बिशनलाल सैनी को जिताया, उसका फर्ज बनता था कि मैं हल्का का विकास करूं। उनका फर्ज बनता था लड़ाई लड़ने का, पब्लिक की लड़ाई वो लड़ेंगे क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। पब्लिक ने उनको वोट किया लड़ने के लिए, आप लड़ो, हमारे हिस्से हमारे को दो और हमारे विकास कार्य करो। अब आप ये देखो रादौर हल्के में बहुत ज्यादा बेरोजगारी ज्यादा है। कारण क्या है? एमएलए नहीं है पार्टी का। तो बेरोजगारी होने का कारण, मेन कारण ये कि इन्होंने मिहनत नहीं की। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, एमएलए अगर पार्टी का नहीं है तो सांसद तो पार्टी का है। सांसद पार्टी का है। सांसदों को तो हाल ये है कि वो हल्के में धन्यवाद दौरा करने भी नहीं आते। आज तक जितने सांसद बने हैं यहाँ पे आज तक धन्यवाद करने दौरा भी नहीं आए आज तक। अच्छा, एमएलए प्रतिनिधि जो है वो बीच में रहता है पब्लिक के, उसका काम बनता है लोगों की आवाज उठाना विधानसभा में और विकास कार्य को आगे ले जाना। तो मेरा तो मानना ये है, जैसे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और आई पढ़ाई करते हैं, बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, जिस हिसाब की उसकी पढ़ाई है उसी हिसाब से उसको अच्छा रोजगार मिले। अब बच्चे ने पढ़ ली, एमए डबल एमए कर ली, अगर वो छोटी नौकरी पे जाना चाहेगा तो उसको वो 100 भी नहीं देती और ना ही 5-10 हजार की नौकरी में पूरा पड़ता है। तो जैसे सर आप भावी विधानसभा के विधायक बनने जा रहे हैं और आपकी उम्मीद है कि आपको जनता लाइक भी करेगी, तो जब नेता पब्लिक के बीच में जाता है, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे और महंगाई भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन ऐसी चीजें खत्म नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसी चीजें खत्म हो जाती हैं। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मैं अपने पे लेकर चलता हूँ, मैं हर चीज को बिल्कुल साफ करके चलता हूँ। हमारे गांव में जमीन थी, 62 किले थे पंचायत के, तो हमने लोगों की मिन्नता करी, सरपंच बनने के बाद उनको समझाया, उन्होंने बेचारे ने हमारी बात को स्वीकार किया, उन्होंने वो जमीन छोड़ दी थी। उसके बाद विकास किया हमने गाँव के अंदर। ऐसा ही है, देखो एक सरपंच अगर मेहनत करता है अपने गांव के लिए तो ऐसा कोई बात नहीं, सभी सरकारें पैसे देती है विकास के लिए। देखो मेहनत जरूरी है। अब जैसे हल्का, अब हमारा जी करता है कि हम हल्के की सेवा करें, गांव की हमने कई सेवा, अब हमारा जी करता है कि हम हल्के की सेवा करें और सेवा इस प्रकार से करें, घर घर जाएं, उनको पूछे भी कितनी बेरोजगारी है, कितने बच्चे लगे हुए हैं, क्या क्या बच्चे आपका काम करते हैं। तो अगर मैं विधानसभा मेरे को ये लोग पहुंचाते हैं तो मैं वादा करता हूं लोगों से और अलगावासियों से वादा करता हूं मैं, अगर मेरे को ये विधायक बनाते हैं तो हर परिवार से एक बच्चा मैं जरूर लगवाऊंगा, चाहे मेरे को जो मर्जी करना पड़े। तो बात की जाए सर, जैसे आपने अभी गांव के विकास को लेकर बात की और सरकार ने जो है सरपंचों को बांध के खड़ा कर दिया है ई टेंडरिंग को लेकर, और वो पूरा विकास जो होना चाहिए गांव का नहीं हो सकता। पूरे हरियाणा की ये समस्या है, हर सरपंच की समस्या है, तो क्या करना चाहिए? आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं आपका सबसे पहले तो इस बात का बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये बात आपके चैनल से माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं
कि गांव है छोटी सरकार, गांव से विधानसभा बनती है और विधानसभा से एमपी बनते हैं। देखो गांव का विकास 1 साल से जीरो पड़ा हुआ है, पर हमने जीरो उसको नहीं रहने दिया। हमारे पास कुछ पैसा अपना ठेके का आता था पंचायत का, और कुछ पैसा सरकार का पड़ा हुआ था, उसमें मैंने अच्छा विकास किया। दूसरी बात, सरकार ने एक बाउंडिंग कर दी थी पंचायतों के लिए कि 25 लाख से ज्यादा काम सरपंच नहीं कर पाएगा गांव में। ऐसे गांव में काम नहीं होते। हमारी से तो सरकार से देखो अभी देवेंद्र बबली जी ने किया तो है, 25 लाख की बाउंडेशन तोड़ी है, तो 25 लाख की बाउंडेशन तोड़े भी कितना भी विकास कर सकता है। पर विकास कब करेंगे? जब सरकार सरपंचों के खाते में पैसे पाएगा तभी विकास होगा। तो जब अभी मेरे गांव में गौचरान पड़ा है 22 किले का, उसमें वो ऐसे ही पड़ा है, लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे उसके ऊपर। अब मैंने डीसी साहब से उसकी परमिशन ली है उसको चालू करने के लिए, ताकि गांव की आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ेगी तो गांव में विकास होगा। तो ऐसे ऐसे कार्य करने में विश्वास रखते हैं हम। तो हमारी तो सरकार से यही डिमांड है कि 1 साल से विकास बाधित है गांव का। सरपंचों को 5 लाख की पावर अब सरकार ने दी है, पहले 2 लाख तक की कर दी थी। ऐसे काम नहीं चलता। सरकार को कम से कम चाहिए कि 20 लाख की पावर सरपंच की करे, ताकि वो विकास कार्य खुलकर कर सके। अगर सरपंच विकास कार्य करेगा तो उसको जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा विधानसभा का, उसको फायदा होगा। उसको मैंने 1 साल के अंदर पूरे विधानसभा के अंदर मेरे सबसे ज्यादा प्रस्ताव है, हर मंत्री के पास मेरे प्रस्ताव है। मैं तो अपने गांव में एक सीवर डलवाना चाहता हूं। अब सरकार कहती है कि शहर की तर्ज पे गांव को बनाया जाए। अब शहर की तर्ज पे तो गांव तब बढ़ेगा अगर गांव में सीवर डलेगा। जगह जगह गंदगी तभी खत्म होगी अगर सीवर डलेगा। मेरी सरकार से अनुरोध है कि चाहे वो 2000 वोट का गांव है, उसमें भी सीवर डलवाया जाए ताकि गांव की गंदगी खत्म हो। मैं अपने हलके की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं। जो हमारे युवा हैं, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, मैं उनकी आवाज विधानसभा में लेके जाऊंगा। और जैसे ये मेरे को प्रतिनिधि बनाते हैं नीचे से नीचे, मैं छोटे स्तर का, मैं सरपंच स्तर का हूं, और ये कल मेरे को विधायक बनाते हैं। मैं इनकी आवाज विधानसभा में लेके जाऊंगा, इनको रोजगार दिलाऊंगा, और किसी भी तरह की इनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारा जो विधायक है वो निकम्मा है। उनको निकम्मा कहने का मौका मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। वो यही कहेंगे हमारे से बढ़िया विधायक कहीं नहीं है। मैं ये संदेश देना, रादौर के हलके को ये संदेश देना चाहता हूं। मैं इसीलिए रादौर की जो जनता है, हमारे हलका वासियों से, उनको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरा साथ दें, मुझे कामयाब बनाएं, ताकि मैं आपकी आवाज उठा सकूं विधानसभा में और आपको इंसाफ दिला सकूं।